जी हां, मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी 3 नए युद्धपोतों को आज भारतीय नेवी में शामिल किया जाना है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बाहुबलियों का प्रवेश होना है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में पहुंच चुके हैं। 3 महत्वपूर्ण युद्धपोतों को आज पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर भारत की समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा करने के लिए तैयार है। ये बेहद खास तस्वीरें, नौसेना क्षमताओं के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है, ये कहा है पीएम मोदी ने। तो भारतीय नौसेना में आज 3 बाहुबलियों का जिस तरीके से प्रवेश हो रहा है, उसी के कार्यक्रम में मौजूद प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि आखिर किस तरीके से अब आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का कमीशन किए जाना कितनी बड़ी उपलब्धि है और समंदर के कैसे भारत अब सिकंदर बन रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आत्मनिर्भरता की दिशा में खोज को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात पर भी खास तौर पर जोर दिया गया, भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण दिन। बिल्कुल, और भारतीय नौसेना के लिए, देश के रक्षा क्षेत्र के लिए यह महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि इसका निर्माण पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से किया गया है। यानी रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा गया है, उस ओर भी इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यही वजह है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में खोज को बल मिलेगा। इन बातों का जिक्र पीएम मोदी ने भी अपने वक्तव्य में किया है। रक्षा क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की कोशिशें और ज्यादा मजबूत हुई हैं, इस बात का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। बेहद खास दिन, मुंबई में नौसेना के 3 युद्धपोतों की कमिश्निंग का मौका है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को कमीशन किया जा रहा है। तो भारतीय नौसेना को मिल रही स्त्री शक्ति के बारे में भी आपको बता दें, जिसका जिक्र यहाँ पर लगातार समीर कर रहे हैं। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर राष्ट्र को जिस तरीके से समर्पित किए जा रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें तो फिलहाल आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नेवी डॉकयार्ड में किस तरीके से इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आपको बता दें, आईएनएस सूरत एक शक्तिशाली विध्वंसक है और आईएनएस नीलगिरी एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, जबकि आईएनएस वागशीर स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। ये युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत कैसे करेंगे और आत्मनिर्भरता के प्रयासों को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, इसी बारे में चर्चा के लिए भी स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। समीर जी हां, बिल्कुल, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ, नेवल ऑफिसर मौजूद हैं स्टूडियो में ही, साथ ही साथ कमांडर अतुल भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीके घोष साहब, ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं, युद्धपोतों की कमीशनिंग की जा रही है। जो आईएनएस वागशीर पनडुब्बी है उसकी कमीशनिंग की जा रही है। ये कितना बड़ा मौका है, ये तस्वीरें देखते हुए अगर आप बयां कर पाएं। देखिए, सच बोलूं तो ये मेरा जो सीना है एकदम गर्व से बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि पहले अभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि 3 पनडुब्बी एक साथ हम कमीशन करें, और वो भी बड़े बड़े पनडुब्बी। हमारे लिए ये हर भारतीय के लिए एक बहुत गर्व का मौका है। देखिए, ये सबसे पहले तो सूरत, आईएनएस सूरत जो एक मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर है, और दूसरी बात आईएनएस नीलगिरी जो एक मिसाइल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, और तीसरा जो है एक पनडुब्बी। यानी कि आप सोच सकते हैं कितना एक वाइड वैरायटी इस पे ये कमीशन हो रहे हैं। इनका ये महत्व है कि भारत जो है वो पूरे इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में इसका कैपेबिलिटी जो है, क्षमता जो है, बहुत बढ़ेगा। मैरिटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग का और फोर्स एनहांसमेंट जिसे कहते हैं, वो बहुत होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पनडुब्बी हैं, इनके इंडिजिनाइजेशन का एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इनकी इंडिजिनाइज्ड कंपोनेंट्स जो हैं
बहुत ज्यादा हैं। यानी कि हमने खाली बाहर से ये पनडुब्बी खरीदे नहीं है, इनको बनाया अतुल है। सर, इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि ये सर जो कह रहे हैं कि इसे बनाया है, स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की जो पहल पर जोर दिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक फैक्ट्स रखती हूँ विजन के तौर पर। भारतीय नौसेना की योजना क्या है? 2047 तक अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना, 2034 तक 94 नए युद्धपोत जोड़ने का जो टारगेट है। अब जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री भी इस बात का बार बार जिक्र करते थे, क्या हम उसी विजन को एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मिशन तो वही एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो एक विजन है आत्मनिर्भर भारत का, प्रधानमंत्री का जो विजन है एक स्ट्रॉन्ग इंडियन नेवी का, मैरीटाइम जो हमारा डोमेन है उसको, पूरा इंडियन ओशन रीजन को जो हमारा कंट्रोल करने का, जो हमारा उसमें अपनी छाप छोड़ने का जो हमारा एक लक्ष्य है, उसकी तरफ हम पूरी तरह से अग्रसर हैं। और ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड है कि एक साथ 3 मेजर वॉरशिप्स को आप अगर उसका इनॉग्रेशन होना, ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे अपने शिपयार्ड्स जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और किस तेज़ी से वो शिप्स बना रहे हैं। और ये डिज़ाइन भी हमारे नेवल डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने किया है, इस पूरे जहाज़ के डिज़ाइन। और अभी जहाँ तक देखें, पहले जो होता था, जो शिप्स हमारे यहाँ पहले भी बनते थे, पर उसका जो इंडिजिनस कंपोनेंट होता था, जो हमारे देश में ही कंपोनेंट बनता था, वो बहुत कम था पहले। आज की डेट में अगर इन तीनों वॉरशिप्स को देखेंगे तो 75% जो हमारा इंडिजिनस कंपोनेंट यूज हुआ है इन शिप्स को बनाने में, वॉरशिप्स को बनाने में। और ये हमारी साख और बढ़ाएंगे पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। हम एक क्वाड का मेंबर भी हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। उसमें जाके देखेंगे तो उसमें हमारी धाक जब हम देखते हैं तो हमारी धाक इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि, और हमारी इंपॉर्टेंस भी वहाँ पर इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी नेवी स्ट्रांग है। और हमारी नेवी जब जैसे जैसे और स्ट्रांग होगी, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और बढ़ेंगी, उसी तरीके से हमारे को जो दूसरों का नज़रिया है देखने का, वो भी बहुत बदलेगा।